डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी सुरभि पुस्तक में पाठ नंबर 3 जो कि है सच्चा दोस्त। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि वो बच्चों से कितना स्नेह और प्यार करते थे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ। भारत के सभी बच्चे पंडित नेहरू को अपना दोस्त मानते थे। तो उस समय की बात है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और हमारा देश आज़ाद हो चुका था। तो उस समय भारत के सभी बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे और उनका जन्म यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चे उन्हें ऐसा व्यक्ति मानते थे जिसके साथ वे हंसी मजाक कर सकते थे, आठ मिचोली खेल सकते थे, चुटकुलों को सुन सकते थे। बच्चे उनके साथ आत्मीयता का अनुभव करते थे। नेहरू जी उन लोगों में से नहीं थे जिनके अंदर बचपन समाप्त हो चुका था। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे लोग बड़े हो जाते हैं तो वो बचपना अपना छोड़ देते हैं, बड़ों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। लेकिन जो नेहरू जी थे वो बच्चों के साथ बच्चों जैसा ही व्यवहार करते थे, इसीलिए वो सभी बच्चों के प्रिय थे। तो एक बार वो इलाहाबाद गए, उनके कार्यक्रम में आनंद भवन में बच्चों से मिलना भी शामिल था। तो जब वो इलाहाबाद गए तो उन्होंने वहाँ पर आनंद भवन में बच्चों से मिलना था। तो जब वो आनंद भवन पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, और बच्चे उनको देखकर बहुत खुश हुए। तो बोले चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। सब बच्चों ने उन्हें घेर लिया। वे कह रहे थे हम लोगों को आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। नेहरू जी कार से बाहर आए, उन्होंने बच्चों को गले से लगाया, उन्हें चूमा और प्यार किया। ठीक है, तो जब वहाँ पर नेहरू जी पहुँचे तो सब बच्चे बहुत खुश हो गए, उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारने लगे। उनके साथ गले मिले, उन्हें प्यार किया नेहरू जी ने बच्चों को। ठीक है, उसके बाद नेहरू जी ने पूछा तुम सब कैसे हो, आशा है तुम सब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों ने जवाब दिया हाँ चाचा जी। तो नेहरू जी ने कई फिर सवाल भी पूछे कि तुम लोग क्या खेलते हो। बच्चों ने जवाब दिया गुल्ली डंडा, बैडमिंटन, रस्सी कूदना। ठीक है, उसके बाद फिर नेहरू जी बोले कि बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई की तरह अच्छे खेल खेलना भी ज़रूरी है। तो नेहरू जी की ये सोच थी कि सिर्फ पढ़ाई ही ज़िंदगी में मनुष्य को सफल नहीं बनाती, बट साथ के साथ एक इंसान को, एक व्यक्ति को खेलों में भी उतना ही सजगता से भाग लेना चाहिए जितना वो सजगता से अपनी पढ़ाई करते हैं। तो उनका कहना था कि प्रकृति को भी देखना चाहिए, आसपास के पेड़ पौधे देखने चाहिए, कितने रंग बिरंगे होते हैं। तुमने तितलियां देखी है? उन्होंने पूछा कि लगता है जैसे इंद्रधनुष उड़ रहा है। नेहरू जी को बच्चों के साथ प्रकृति के बारे में चर्चा करने में बड़ा मजा आता था क्योंकि वो स्वयं भी प्रकृति से बड़ा प्रेम करते थे। तो हमें यहाँ पर पता चला है कि नेहरू जी जो थे बच्चों के साथ साथ प्रकृति को भी बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। उनके अनुसार प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और हमें प्रकृति को भी उतना ही समय देना चाहिए जितना हम खुद को देते हैं। फिर नेहरू जी बोले कि अब मुझे चलना चाहिए, गुड लक। नेहरू जी वापस चलने वाले थे तभी उन्हें कुछ ध्यान आया। वो रुक गए और बोले कि ओ, मैं तो पूछना भूल ही गया, तुम लोगों को कोई कठिनाई तो नहीं है? तुम लोग सब खुश हो, प्रसन्न हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो जाते जाते नेहरू जी ने उनसे पूछना चाहा कि अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी तकलीफ को हल कर सकूं। फिर बच्चे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। तो उसमें से एक बच्चे ने बोला चाचा जी। नेहरू जी बोले हाँ बेटा, हमें एक छोटी सी तकलीफ है। वर्षा के मौसम में जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी किताबें भीग जाती हैं और हम भी भीग जाते हैं। तो वहाँ पर जो एक बच्चा था उसने बताया कि जब वर्षा का मौसम होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है, रास्तों में गड्ढे हैं, कूद कर चलना भी अच्छा लगता है उनको छोटे छोटे गड्ढों में, लेकिन बरसात में वो पूरी तरह से भीग जाते हैं, उनकी किताबें भी भीग जाती हैं और उनकी किताबों में जगह जगह निशान पड़ जाते हैं। तो फिर नेहरू जी ने उस लड़के को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने बच्चों की आवश्यकता उनकी समझ में आ गई, उनको समझ में आ गया कि बच्चों को क्या चाहिए। तो फिर वो बोले कि इस बारे में हम कुछ करेंगे। उन्होंने उस बालक की पीठ थपथपाई और चले गए। तो सब बच्चे वहाँ पर चाचा नेहरू जिंदाबाद की
नारे लगाने लगे, उनको विदा कर दिया उन्होंने। तो याद रखिएगा, हम अपनी पुस्तकें भीगने से बचाना चाहते हैं। बच्चों ने चाचा नेहरू को जाते हुए कहा कि हम अपनी पुस्तकें भीगने से बचाना चाहते हैं, हमारा यही मानना है। तो नेहरू जी फिर मुड़े और लौटे। 1 मिनट के लिए रुककर उस बच्चे की ओर मुड़कर देखा, अच्छा, बच्चा अपने विद्यालय में चले गए। उनके प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। एक लड़की ने कहा, उन्होंने मेरे बाल संवारे। तो जब नेहरू जी वहाँ से चले गए तो सब बच्चों ने अपनी अपनी खुशी को जाहिर करते हुए बताया कि नेहरू जी ने मुझे गले लगाया, मेरे बाल संवारे, मुझे फ्रॉक दी या मुझे कुछ भी कहा। सब अपनी अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। तो समय बीतता चला गया। बच्चे अक्सर नेहरू जी से भेंट के बारे में आपस में बातें करते रहते थे। तो काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद फिर चाचा नेहरू बहुत व्यस्त रहते थे, तो इसीलिए बच्चों ने बोला कि शायद वो भूल गए होंगे कि हमने उन्हें क्या बताया था। और तब एक दिन प्रधानमंत्री के दफ्तर से एक पार्सल आया। तभी एक दिन अचानक से प्रधानमंत्री के दफ्तर यानी कि ऑफिस से एक पार्सल आया बच्चों के लिए आनंद भवन में। तो स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उन्हें प्राप्त किया उस पार्सल को। तो उसमें 2 दर्जन बरसातियाँ थी। क्या थी? बरसातियाँ। तो बच्चों का क्या प्रश्न था? बच्चों को ये तकलीफ थी कि हम बरसात में भीग जाते हैं। तो उसी समय नेहरू जी समझ गए कि बच्चों को क्या चाहिए। तो कुछ दिनों बाद बच्चों को फिर उन्होंने बरसातियाँ भिजवाई। ठीक है, ये बरसातियाँ उन बच्चों में बांट दी गई। उसके बाद बच्चों को देखकर वो मुस्कुराए और पूछा, बताओ चाचा नेहरू ने आप सबके लिए क्या भेजा है? जो प्रधानाध्यापक थे बच्चों से पूछने लगे। तो बच्चों ने चिल्लाकर बोला, बरसातियाँ। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी सच्चा दोस्त। यानी कि यहाँ पर सच्चा दोस्त किसको बोला गया है? नेहरू जी को बच्चों का सच्चा दोस्त बोला गया है। चलो बच्चों, तो आगे हम करते हैं हमारी रिटर्न असाइनमेंट जो हमने कर ली है। सबने अपनी कॉपी में आई होप लिख लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ आत्मीयता। आत्मीयता यानी कि अपनापन। फौरन, तुरंत, जल्दी से। चर्चा, चर्चा का अर्थ है बातचीत करना। जब किसी टॉपिक को लेकर, किसी बात को लेकर 2 लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं, उसको बोलते हैं बातचीत करना, यानी कि चर्चा करना किसी विषय पर। शक्ल, सूरत। संवरना, सजाना। बहुधा, अक्सर। ठीक है, कभी कभी। आगे है हमारे प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बच्चों का कैसा संबंध था? तो पंडित जी के साथ बच्चे आत्मीयता का अनुभव करते थे। आत्मीयता यानी कि जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, अपनापन। ठीक है, वह पंडित जी को अपना दोस्त मानते थे। पंडित जी उन लोगों में से थे जिनके अंदर का बचपन अभी भी जिंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा नेहरू ने बच्चों से क्या सवाल पूछे? तो क्या क्या सवाल पूछे थे उन्होंने? कि वो सब कैसे हैं, मन लगा के पढ़ते हैं या नहीं, क्या क्या खेल खेलते हैं। ठीक है, तो ये सवाल चाचा नेहरू ने बच्चों से पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या सलाह दी? तो क्या सलाह दी थी उन्होंने? चाचा नेहरू ने बच्चों को सलाह दी कि पढ़ाई की तरह खेल खेलना भी ज़रूरी है। हमें घूमना भी चाहिए और प्रकृति को भी देखना चाहिए। आसपास के पेड़ पौधे भी देखने चाहिए। बच्चों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को चाचा नेहरू क्यों अच्छे लगे? तो इसका उत्तर है, चाचा नेहरू ने बाल की पीठ थपथपाई, हल्के से बच्चों को शाबाशी दी और एक बच्ची की फ्रॉक की सलवटें ठीक की। तो बच्चों को इसलिए चाचा नेहरू बहुत अच्छे लगे। मतलब बच्चों को इसलिए अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने हर एक बच्चे के साथ कुछ ना कुछ यादें बनाई। ठीक है, किसी को शाबाशी दी, किसी की पीठ थपथपाई, किसी के कपड़े सही किए, किसी के बाल सही किए। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को चाचा नेहरू बहुत अच्छे लगे। नेक्स्ट है, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। अब बहुविकल्पी प्रश्न, आइए देखते हैं। पहला है, चाचा नेहरू कहाँ गए थे? चाचा नेहरू इलाहाबाद गए थे। दूसरा है, बच्चे नेहरू जी से कहाँ मिले? तो कहाँ मिले थे बच्चे? बच्चे नेहरू जी से आनंद भवन में मिले थे। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे?
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से है गुल्ली डंडा, रस्सी कूदना, बैडमिंटन। तो ये तीनों उत्तर सही हैं। नेक्स्ट है पार्सल कहाँ से आया था। तो पार्सल कहाँ से आया था, किसने भिजवाया था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ से, प्रधानमंत्री के दफ्तर से। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है भाषा से, ठीक है, व्याकरण भाग। इसमें 4 शब्द युग्म आप भी लिखिए, 4 शब्द युग्म लिखने हैं। शब्द युग्म यानी कि जब एक जैसे शब्द बोले जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी, रंग बिरंगे, जन्म दिवस, छोटी सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी कि समान अर्थों वाले। दोस्त का मित्र, दिवस का दिन, व्यक्ति आदमी, शामिल मौजूद, फूल पुष्प, पेड़ वृक्ष, प्रेम मुश्किल, समस्या मुश्किल, तकलीफ पीड़ा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। चुटकुला चुटकुले, तितली तितलियाँ, समस्या समस्याएं, तकलीफ तकलीफें, कठिनाई कठिनाइयाँ, बरसाती बरसातियाँ, सलवट सलवटें, फ्रॉक फ्रॉकें, खुशी खुशियाँ। ठीक है बच्चों, तो ये भाग आपने अपनी पुस्तक में ही करना था। तो ये था हमारा चैप्टर सच्चा दोस्त। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सबने अच्छे से अपनी कॉपी में कर भी लिया होगा। अब आपका काम है इसको याद करने का, अच्छे से पढ़ने का। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।